बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सब भी मेरे लड्डू बाबू लाडो की सेवा में उनकी बिल्कुल मगन होंगे, मस्त होंगे उनकी सेवा का, उनकी कृपा का हर पल हर क्षण आनंद ले रहे होंगे। मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल लड्डू गोपाल एंड लाडी डायरीज में आप सभी का स्वागत है जी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ में मैं फिर से आ गई हूँ जी। तो आज का जो विषय है, आज का विषय भी बहुत अहम है, एक प्रश्न है ये भी, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस आज के विषय का जिक्र किया था। तो आज का जो मेरा विषय है वो है कि जो प्रीवियस वीडियो था कि लड्डू बाबू को क्या हम एक ही साथ बिस्तर पे अपने सुला सकते हैं, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो यंग हो, या जैसे भी हो। तो अब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि जिनका एक ही रूम है, जो लोग एक या दो रूम में ही रह रहे हैं, उन्होंने अपने कमरे में ही मंदिर बनाया हुआ है, तो वो लोग लड्डू बाबू लाडो को कैसे सुलाएं, और क्या भगवान को कमरे में जहां आप खुद सोते हो, क्या वहां पे मंदिर रखना उचित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो देखिए, इसमें भी दो बातें आ जाती हैं। पहली बात जो आती है वो है कि क्या आपने जो अपने बेडरूम में ही या एक ही कमरे में आपने जो मंदिर बनाया हुआ है, तो क्या आपकी कोई यदि मजबूरी है या आप रेंट पे ऐसे उसमें रह रहे हो कि आपके पास एक ही रूम है, आप दो रूम नहीं है आपके पास में, एक ही रूम में आपने मंदिर बनाया हुआ है, उसी में आप भगवान की भी सेवा करते हो, लड्डू लाडो को भी आपने वहीं विराजमान किया, तो बात कुछ और हो जाती है। कैसे सेवा करनी है वो भी मैं बताऊंगी। और जैसे यदि आपने, आपके पास में रूम्स हैं लेकिन फिर भी आपने अपने मंदिर को अपने बेडरूम में ही रखा हुआ है, तो फिर कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यदि दूसरी बात है कि आपके पास में दो तीन कमरे हैं लेकिन फिर भी आपने मंदिर को अपनी सहूलियत के लिए अपने बेडरूम में ही बनाया हुआ है, कि आप चाहते हैं कि एक ही रूम में ही आपका मतलब मंदिर भी हो जाए, बेड भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो देखिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हर तरीके से आप वास्तु के हिसाब से देखिए, पूजा पाठ के हिसाब से देखिए, किसी भी एंगल से बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। यदि आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपके पास में उचित स्थान है, दो कमरे हैं, तीन कमरे हैं, बाहर हॉल है, और अगर आप चाहें तो वहां पे भी मंदिर आप अपना स्थापित कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फिर भी मंदिर को अपना जो स्थापित किया हुआ है वो केवल आपने इसलिए किया है कि सहूलियत है आपको, आप यहीं पे नहा के आई फिर आपने, तो ये तो बहुत गलत है, वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं है। और देखिए, इसमें बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सारी बातें डीप में बताऊंगी। और ये जो बेडरूम में तो कभी आपका मंदिर होना ही नहीं चाहिए। देखिए, मंदिर में जो विग्रह होते हैं, खास तौर से यदि आपने शिवलिंग स्थापित की है अपने मंदिर में, तो इतनी ज्यादा एनर्जीज होती हैं, इतनी ज्यादा एनर्जीज होती हैं कि वो पॉजिटिव, आपको पॉजिटिविटी की जगह पे अगर आप बेडरूम में रखोगे तो आप लोग चैन से, मैं बता रही हूँ क्योंकि आप वो एनर्जी को, आप अंदर आपकी इतनी क्षमताएं ही नहीं है कि आप उस एनर्जी को बिल्कुल अपने में ले सकें, आप बिल्कुल उसको, शब्द नहीं आ रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकें उस एनर्जी को। ठीक है, तो बेडरूम में तो होना ही नहीं चाहिए मंदिर। आप लड्डू बाबू लाडो को भी अगर आप बेडरूम में अपने सुला रहे हैं, किन परिस्थितियों में सुला रहे हैं, परिस्थिति क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपकी कोई मजबूरी है तो आप लड्डू बाबू लाडो को सुला सकते हो अपने रूम में, लेकिन कैसे सुला सकते हो, आप उनको अपने बेड से बिल्कुल थोड़ा डिस्टेंस पे सुलाइए, लाड लडाइए। वो लाला है, वो पालनहार है, नारायण है, वो उनका बाल स्वरूप है, महालक्ष्मी माँ का बाल स्वरूप है लाडो। आप ये कभी ना भूलिए। आप देखिए, यदि आपको उनको बेड रूम में ही सुलाना है, कुछ ऐसी स्थिति है, तो आप एक उनको ऊंची मेज खरीद लीजिए, बड़ी टेबल खरीद लीजिए, जिसपे आप उनका आसन लगाइए। आसन लगाने के बाद आप लड्डू लाडो को उस पर विराजमान करिए। अब जो सबसे अहम बात आती है वो आती है पर्दा लगाइए। बिना पर्दे के आप लाला लाली को ऐसे कहीं पे भी स्थान पे नहीं बैठा सकते हो मंदिर के अलावा,
कि हाँ आप उनको बेडरूम में, ड्राइंग रूम में आपने उनको ऐसे ही लिटा दिया, नहीं, आप पर्दे के बिना नहीं बैठा सकते, आप उनके लिए एक पर्दा लगाइए। ठीक है, आपके पास में लिविंग रूम होगा, वहां पे उचित स्थान बनवा के ऊंचे पे मंदिर बिल्कुल रैक बनवा लीजिए, लेकिन बेडरूम में मत लिटाइए। और जहां पे भी आप लेट बनाइए मंदिर, वहां पे पर्दा अति आवश्यक है, पर्दा जरूर लगाइए। मौसम का देख लीजिए कि सर्दियों में हवा ना आ रही हो, ठंडी ना हो, गर्मियों में लू ना आ रही हो, गर्मी ना हो, उस जगह पे आप मंदिर अपना स्थापित करिए। अब बात आती है जो लोग किराए के घर पे रहते हैं, रेंट पे हैं, उन्होंने केवल एक ही रूम है उनके पास में, तो वो कैसे मैनेज करें। तो देखिए, यदि आपका एक ही कमरा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मंदिर में पर्दा लगा देना है। ठीक है, अगर आपके पास एक ही रूम है, अलमारी है, मेज में आपने विराजमान किया है लड्डू बाबू लाडो को, तो आप पर्दा लगा दीजिए। बिना पर्दे के, चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, शाम को नहीं दोपहर हो जब आप उनको आराम कराइए तो भी आप पर्दा लगाएंगी, रात को भी जब आप शयन करवाएंगी बिस्तर से अपने बेडरूम में, बेड से यदि एक कमरा ही है तो आप ऐसा कुछ देखिए कि आप जिधर सर रखती हो उधर साइड में आप थोड़ा दूर डिस्टेंस पे आप उस मेज को रखिए, बेड से दूर रखिए कि बार बार छुआछूत ना हो, और आप ऊंचाई की मेज रखिए, उस पर पर्दा लगा के आप उनको स्थापित कर सकते हो। ठीक है, देखिए बिना पर्दा लगाए तो आप ये समझिए कि कुछ मतलब आप ऐसे ऊंचाई पे रखिए, बहुत ज्यादा ऊंचाई भी ना हो, लेकिन हाँ पर्दा आपको आवश्यक है, लगाना ही लगाना है। बाकी मंदिर में आप क्या कर सकते हो, जो ये जो क्रिस्टल का कछुआ आता है आप वो रख सकते हो, पानी भर के आपको रखना होता है। देखिए ये वीडियो फिर थोड़ी लंबी हो जाएगी, अलग चली जाएगी टॉपिक, लेकिन आप कछुआ वगैरह रख सकते हो। इससे क्या है, जो एनर्जीज, क्योंकि अगर आपने शिवलिंग भी रखा हुआ है, लाला लाली है, लक्ष्मी नारायण की आपने विग्रह रखा हुआ है प्रभु का, श्यामा श्याम है, एनर्जीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा एनर्जीज होती हैं। आप ये सोचिए मंदिर, हाँ बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, लेकिन मंदिर में जब आप लेटते हो तो आपको सुकून मिलता है, डिस्टेंस होती है, आप थोड़ी देर के लिए जाते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जीज होती हैं। तो दिशाओं का बिल्कुल अच्छे से आप ख्याल रखिए, उत्तर की दिशा, पूरब की दिशा में ही आप मंदिर रखिए। ठीक है, पूरब की दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए पूजा करते समय, और यदि उत्तर पूरब हो तो अति उत्तम है। लेकिन आप इस तरीके से पूजन करिए कि बिस्तर से दूर रखिए, बार बार छूना, पानी पिलाना या छूना, कुछ खिलाना, ये सब मत करिए। आप पर्दा लगा के इस तरीके से लाला लाली को शयन पे भेज सकते हैं और उनको विराजमान कर सकते हैं, लेकिन बिस्तर को आपको बार बार नहीं छूना है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की कुछ चर्चा, जिसमें ये अति आवश्यक है कि आप लोग बिल्कुल भाई जिनको किराए के घर में है, जिनकी मजबूरी है वो कर सकते हैं, लेकिन उनका भी आपको पूरा ख्याल रखना होगा जी। ठीक है, पर्दा जरूर लगाइए और डिस्टेंस पे रखिए लाला लाली को। इस तरीके से आप उनको शयन पे भेज सकते हैं, उनकी सेवा आप आराम से करिए, हर हाल में करिए, बस स्वच्छता का ख्याल रखिए। कोई हवा नहीं है लाला लाली की सेवा, लाला लाली बहुत दयालु हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी एक नई चर्चा के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरी वीडियोस, मेरे लड्डू बाबू लाडो की सारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। हाँ, अक्षर में हरि बसे, राम में बसे राधा, बोलो हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।